कैसे हैं दोस्तों आप? क्या आप लैटिन के मुख्तलिफ प्रिंसिपल से वाकिफ़ हैं? अगर आप क़ानून के स्टूडेंट हैं आप ज़रूर होंगे, मुझे यकीन है। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो मैं आप लोगों को आशना कराता हूँ। आप जाएं, हमारे लॉ ऑफ इक्विटी की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल में, वो विज़िट करें। आप लोगों को बहुत सारे प्रिंसिपल मिलेंगे, आप उनसे वाकिफ़ होंगे। बहरहाल हम आज एक ऐसी मैगज़म की तरफ जाएंगे, लैटिन के एक ऐसे प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान की कई एक लॉस में उनके प्रिंसिपल मौजूद हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। चलिए जनाब, वो मैगज़म है नीमो बिस पायोनीटर प्रो इयोडम डी लिक्टो। मैंने आप लोगों को परेशान कर दिया जनाब। परेशान होने की बात है क्योंकि लैटिन के जो प्रिंसिपल के जो प्रोनाउंसिएशन होती है ये थोड़ा मुश्किल होती है। बहरहाल ट्राई करेंगे, हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ट्राई ट्राई अगेन, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो जाएगी। तो चलिए जी, इस मैगज़म का मतलब है नो वन इज पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। किसी भी शख्स को एक ही जुर्म की बिना पर 2 मरतबा सज़ा नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहली और अहम चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स डिस्कस हैं, जिसमें पाकिस्तान की शहरियों, न सिर्फ पाकिस्तान के शहरियों बल्कि हर एक शख्स, हर एक वो शख्स के बारे में कहा गया है जो किसी जुर्म के पादाश में वो गिरफ्तार है या जिस पर मुकदमा चल रहा है, उसको उसी जुर्म पर न कोई दो मरतबा ट्राई किया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा, और न उसको उसी मुकदमे पर 2 मरतबा सज़ा दी जाएगी। ये एक फंडामेंटल राइट है एक सिटीज़न की कि उसको एक ही मुकदमे पर 2 मरतबा न सज़ा दी जाएगी, न उस पर उसको हिरासा किया जाएगा, न उस पर मुकदमा चलाई जाएगी। इसके बाद हमारे पास CRPC ज़ाब्ता फौजदारी की 403, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ डबल जेओपार्डी है, ये वाज़ेह है। इसमें ये कहा गया है कि व्हेन ए पर्सन is convicted or acquitted not to be tried for the same offense। अगर किसी शख्स पर किसी जुर्म का चार्ज है और उस चार्ज में उसको इक्विट किया गया या उसको कन्विक्ट किया गया, उसी जुर्म की पादाश में उसको न दोबारा ट्राई किया जाएगा, न उसको सज़ा दी जा सकती है। ये हमारे पास जनरल रूल है CRPC की 403 में। बहरहाल इसमें कुछ एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को भी इसके साथ डिस्कस करेंगे। वो एक्सेप्शन ये है, एनी पर्सन ही इज़ नॉट सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान इज ट्राइड एनीवेयर पाकिस्तान के सिटीजन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की शिप में या पाकिस्तान की किसी टेरिटरी में वो कोई ऑफेंस कमिट करता है, चाहे उसको उसी मुल्क में उसके अपने रेजिडेंट जिसका वो शहरी है वहाँ उसको ट्राई किया गया, उसको सज़ा दी गई, इक्विटल हो गई या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में उसको डिस्पाइट द फैक्ट क्या किया जाएगा, ट्राई किया जा सकता है और इसी के साथ किया जा सकता है। एनी सिटीजन्स आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान की कोई शहरी पाकिस्तान से बाहर कोई जुर्म कमिट करता है तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर उसको पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में अगर ट्राई किया गया, उसको सज़ा दी गई, उसके बावजूद भी पाकिस्तान में उसको ट्राई किया जाएगा, उसको सज़ा दी जा सकती है प्रोबेबिलिटीज़। इसके बाद एक और एक्सेप्शन है, वो ये है कि अगर किसी शख्स को किसी जुर्म में चार्ज किया गया लेकिन वो जुर्म की असल हकीकी कंसिक्वेंस अदालत को मालूम नहीं थे, नोन नहीं थे, लेकिन अदालत ने किसी एक नतीजे पर पहुंचा और सज़ा दे दी, लेकिन बाद में पता चला कि जनाब इस शख्स की जो एक्ट हैं
उससे कोई और भी कंसिक्वेंसेस क्या हुए हैं, कमिट हुए हैं, तो फिर उस जो अभी नॉन कंसिक्वेंसेस हैं इनके बुनियाद पर उस बंदे को सज़ा या उसकी पनिशमेंट को इन्हेंस सीवियर किया जा सकता है या चार्ज में उसको दोबारा ट्राई किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, एक बंदे ने किसी को ज़ख्मी किया, अभी ये सेवियर इंजरीज हैं, ग्रेवियस हर्ट हैं, लेकिन ग्रेवियस हर्ट पर अभी मुलजिम को क्या किया गया, सज़ा दी गई, 5 साल की सज़ा दी गई, लेकिन उसी ग्रेवियस हर्ट की वजह से ये बंदा 3 साल बाद इसकी डेथ काज होती है। तो अभी ये शख्स जो जेल में है, इसको इस मर्डर, इस ग्रीवियस हर्ट की वजह से इसकी डेथ हुई है, क्योंकि अदालत को मालूम नहीं था कि इसकी एक्ट की सीवियरिटी, तो बाद में इसी के एक्ट ही की वजह से उसकी डेथ हुई है, तो फिर इसको मर्डर के लिए भी क्या किया जाएगा, ट्राई किया जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड के लिए। तो चले जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेक्शन 71 पाकिस्तान पेनल कोड है, जिसमें भी यही बात कह रहा है कि अगर कोई शख्स, एक प्रिंसिपल है कि भाई एक शख्स ने एक ही ट्रांजैक्शन में बहुत सारे ऐसे एक्ट किए हैं जिन पर उसको अगर सेपरेटली उन पर चार्ज की जाए तो फिर बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन उसका नतीजा अगर एक ही निकलता है तो फिर उसको एक ही चीज़ के लिए क्या किया जाएगा, सज़ा दी जाए। फॉर इंस्टेंस, एक बंदे पर 20 मरतबा गोली चलाती है, एक बंदे को 20 मरतबा उस पर गोली चलाती है और वो बंदा मर जाता है। अभी इसको हर एक गोली चलाने के बदले में सज़ा नहीं दी जाएगी, बस सिर्फ मर्डर का उस पर क्या किया जाएगा, चार्ज होगा और उस पर उसको ट्राई किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 26 जनरल क्लासेस एक्ट में है, ए पर्सन इज कमिटेड एन एक्ट विच इज एन ऑफेंस इन 2 डिफरेंट एनेक्टमेंट। सेक्शन 26 जनरल क्लासेस एक्ट में ये वाज़ेह है कि अगर कोई शख्स कोई ऐसा एक्ट करता है या ओमिशन करता है, जिसकी एक्ट या ओमिशन पाकिस्तान के डिफरेंट लॉस में क्या है, काबिल ताज़ीर है। पाकिस्तान के डिफरेंट लॉस, फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान पेनल कोड में भी इस जुर्म का सज़ा है, कोई स्पेशल लॉ है उसमें भी उसकी सज़ा है। तो फिर यहाँ पे लॉ कहता है, जनरल क्लॉजेस एक्ट कहता है कि भाई एक बंदे को आप पाकिस्तान पेनल कोड के तहत अलग चार्ज ना करें और स्पेशल लॉ के तहत अलग चार्ज ना करें, बल्कि उनमें से किसी एक लॉ के तहत चार्ज करें, किसी एक लॉ के तहत चार्ज करें, कोई एक अदालत उसको चार्ज करे और एक ही अदालत के पास मजाज इख्तियार है कि उसको सज़ा दे। अगर वो उसको सज़ा दे, कम देता है, ज़्यादा देता है, दूसरी अदालत उसको दोबारा ट्राई नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ हमारे पास आला अदालतों के कुछ फ़ैसले हैं जिनमें प्रिंसिपल इनामोरेट किए गए हैं कि भाई इन केस डबल ज्यूपर्डाई का केस हो, ये इस प्रिंसिपल का केस हो, इस प्रिंसिपल के बुनियाद पर कुछ इनामोरेशन की गई है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देयर मस्ट हैव बीन ए ट्रायल ऑफ एन एक्यूज्ड फॉर द ऑफेंस चार्ज अगेंस्ट हिम। अगर एक बंदे के खिलाफ ऑफेंस चार्ज हो चुका है तब जो है ये प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी होगी। इसी के साथ दूसरा है, द ट्रायल वाज हेल्ड बाय ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, और वो जो चार्ज है उस चार्ज की कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन वाला कोर्ट ने ट्राई की हो, तब जाके इस प्रिंसिपल बार लगाएगा डबल ज्यूपर्डाई पर, यानी डबल क्या करने का, ट्रायल करने पर। इसके साथ देयर मस्ट हैव बीन एन ऑर्डर और जजमेंट ऑफ एक्विटल, मुलजिम की बरियत का फैसला या हुक्म हो चुका हो मजाज अदालत की तरफ से, तब जाके आप इस प्रिंसिपल के बुनियाद पर अदालत को क्लेम कर सकते हैं कि भाई आप दोबारा ट्राई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मजाज अदालत ने गवाहों को पूरा एजुडिकेशन के बाद फैसला दी है। तो चले जी, एक चीज़ याद रखें, एक्विटल का हरगिज़ अंडर सेक्शन 403 ये मतलब नहीं है, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट का मतलब एक्विटल नहीं है।
स्टॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग, किसी प्रोसीडिंग को अंडर सेक्शन 4(9) अगर प्रोसीडिंग को स्टॉप करते हैं, स्टे करते हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि भाई इक्विटल हो गई है। और इसी के साथ डिस्चार्ज ऑफ एन एक्यूज भी इक्विटल में नहीं आता। बहरहाल ये प्रिंसिपल था, इस प्रिंसिपल के बुनियाद पर जो है मुख्तलिफ़ लॉज बनी हैं, मुख्तलिफ़ प्रोविजंस हैं जो एक शख्स को 2 मरतबा ट्राई करने से किसी मजाज अदालत में या किसी भी अदालत से क्या करते हैं, रोकते हैं, बार लगाते हैं। ये प्रिंसिपल, ये रूल्स। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही। मुझे बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बाय।